कभी भी दिमाग में आत्महत्या करने का आए तो एक बार सोच लेना कि हर्षवत्स का अकाउंट है, उसको मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हर्षवत्स और मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। वो एक बॉलीवुड के एक्टर थे जिनकी 34 साल की उम्र थी। 14 जून को उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया अपने फ्लैट में मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत जिनका शॉर्ट फॉर्म SSR भी है, तो उनकी सुसाइड की जो एक्चुअल रीज़न था वो अभी तक सामने नहीं आया है। CBI जांच की मांग कर चुके हैं पप्पू यादव जी, जो कि बिहार के नेता हैं, और पुलिस जांच कर रही है अभी एक्चुअल रीजंस क्या थे। तो अभी तक तो सुसाइड ही माना गया है। और सुसाइड के पीछे रीज़न क्या था वो है, कई लोग बोल रहे हैं डिप्रेशन था। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती बोल रही है कि वो पागल होते जा रहे थे दिन ब दिन, डिप्रेशन की वजह से वो चीज़ें महसूस करने लगे थे कि कोई उनको मारना चाह रहा है, ऐसे ऐसे। तो और मेरे ख्याल से एक्चुअल रीज़न ये था कि उनको बॉलीवुड में एक्सेप्ट नहीं करा गया था। बॉलीवुड वाले उनको पार्टीज में नहीं बुला रहे थे। 7 मूवीज़ उनसे छूट चुकी थी, 7 मूवीज़ उनको उनसे छीन ली गई थी, 7 मूवीज़। और उनको कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्करों में ऐसा फंसा दिया था कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। और बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे भी आए कि उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था मूवीज़ करने के, कि वो सिर्फ वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स ही कर सकते थे। और मेरे ख्याल से तो जैसा कि रिया चक्रवर्ती जी ने बोला कि वो दिन ब दिन पागल होते जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये है कि जो एक्चुअल इसका गिल्टी पर्सन है, उनकी मौत का जिम्मेदार है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बोला होगा कि आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि आप उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लोज थे। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे तो उनका सुसाइड करना एक रीजनेबल बन जाएगा और उनका सुसाइड का रीज़न मिल जाएगा। तो और जो एक्चुअल रीज़न है वो बच जाएंगे, जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड करा वो बच जाएंगे, और रिया चक्रवर्ती को नई मूवी मिल जाएगी बढ़िया, क्योंकि वो उभरती हुई स्टार है और उनको भी नई मूवीज़ चाहिए, उनको काम चाहिए। उनकी मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है नेपोटिज्म को भी। नेपोटिज्म आपने वर्ड बहुत जगह सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा। तो नेपोटिज्म का असली मतलब क्या है मैं बताता हूँ। नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद, मतलब अपने ही ब्लड रिलेशन को या अपने जानकारी वाले को बढ़ावा देना, उनको नौकरी दिलवाना, उनको काम दिलवाना, उनका पैसों का जुगाड़ करवाना कि वो पैसे कमा सके, उनको ऊपर उठाना अपने ब्लड रिलेशन और या अपनी जान पहचान वालों को ही, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आज के टाइम पर हर जगह है, हर फील्ड में है, पर ये सबसे ज़्यादा है पॉलिटिक्स में और बॉलीवुड में। बॉलीवुड में स्टार्स के बेटे ही स्टार्स बनते हैं, स्टार के बच्चे ही स्टार बनते हैं। कई डायरेक्टर, कई प्रोड्यूसर ऐसे ठेकेदार बैठे हैं जो स्टारों के बच्चों को ही, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी स्टार हैं, उनको ही प्रमोट करते हैं, उनको ही मूवीज़ देते हैं, उनको ही काम देते हैं। और वैसे ही पॉलिटिक्स में है, कई पार्टीज ऐसी हैं। अगर पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म ना होता तो कांग्रेस होती ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको नेपोटिज्म से ही फेम मिला है, भाई भतीजावाद की वजह से ही उनका नाम हुआ है, पर वो नाम ज़्यादा कर नहीं पाए अपनी खुद की मेहनत से। पहला नाम आता है राहुल गांधी का। अगर राहुल गांधी ना होते तो कांग्रेस ही ना होती। कांग्रेस की मेन जो शुरुआत है वो नेपोटिज्म है। जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी, उनका बेटा राहुल गांधी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी प्रधानमंत्री थी, उनका बेटा प्रधानमंत्री था। तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बने, पर सब उसके लायक नहीं होते। दूसरा एग्जाम्पल है आलिया भट्ट, बॉलीवुड में, जिनका बाप महेश भट्ट था, जिनकी जनरल नॉलेज 0% है। तीसरा एग्जाम्पल है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी, जो कि लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर के बेटे। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना था उनका बेटा, एक हेल्थ मिनिस्टर बना था, पर वो भी अपने पिता की पार्टी के हिसाब से ही, पिता ने ही बढ़ावा दिया था उनको, तभी जाकर वो फेमस हो पाए थे, पर अपने बलबूते पर उन्होंने कुछ नहीं करा। इसमें अगला नाम आता है टाइगर श्रॉफ का, जिनके पिता जैकी श्रॉफ थे। टाइगर श्रॉफ को ना नटाडी आती है उनकी, ना उनको डांस आता है, सिर्फ कूदना फांदना आता है। डांस के नाम पे वो 2 बार कूद के चले जाते हैं। अगला नाम है प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी का, जो कि दिल्ली से MP हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जिनको ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया गया अपने पिता के प्रेशर में, जो कि मोदी लहर में BJP के MP बन गए 2 बार, जिनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। और हमारे इलाके से भी MP, हमारा इलाका उनके अंदर आता है, तो जैसा कि जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से उनको पॉलिटिक्स का पी नहीं आता, कुछ नहीं आता उनको पॉलिटिक्स में। अगला नाम है अर्जुन कपूर, बोनी कपूर के बेटे। उनमें ना एक्टिंग की अकल है, ना दिखने की शक्ल है, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी उनके पिता डायरेक्टर थे तो उनको भी लाया गया ऊपर। बाकी बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है, हद से ज़्यादा एग्जाम्पल्स है हर फील्ड में। ये तो मैंने सिर्फ बड़े बड़े नाम बताए थे जो नेपोटिज्म करने के बावजूद भी कुछ फेम नहीं कमा पाए। अब मैं बताता हूँ
जिनको बस एक पुश चाहिए था और उन्होंने अपने टैलेंट से कामयाबी हासिल करी है, जो कि नेपोटिज्म की वजह से ही आए हैं। पर उनको सिर्फ एक किक स्टार्ट चाहिए थे उनके कैरियर को, बाकी उन्होंने अपने जो अचीव करा वो अपने टैलेंट से करा है। पहला नाम आता है उसमें शाहिद कपूर। शाहिद कपूर की एक्टिंग, डांसिंग सब कुछ देखने लायक होती है। बेशक वो नेपोटिज्म से जन्म लिया है उन्होंने, पर फिर भी उनके अंदर जो टैलेंट है वो देखने लायक है। अगला नाम है सक्सेसफुल नेपोटिज्म के बीजों का, उसमें आता है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने थे वो। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी पार्टी, अपनी पार्टी को चलाकर बढ़ाकर खुद चीफ मिनिस्टर बने अपनी मेहनत से, तो उनको भी एक किक स्टार्ट चाहिए था, बाकी उन्होंने खुद अचीव कर लिया। अगला नाम आता है रणवीर कपूर का, जिनका टैलेंट देखना है तो रॉकस्टार मूवी में जाके देखो, जिनकी एक्टिंग देखनी है तो रॉकस्टार मूवी में जाके देखो, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है। ऋषि कपूर के बेटे हैं मानते हैं, पर एक्टिंग भी उनमें उनको आती है। अगला नाम आता है अखिलेश यादव जी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर हैं, पर मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। उनका नाम है अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश की अपनी मेहनत से। साइकिल उनकी पार्टी का चिन्ह है, अपनी मेहनत से मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करा है। अपने पिता को पीछे छोड़ते हुए पॉपुलैरिटी में खुद इतने पॉपुलर हुए कि खुद चीफ मिनिस्टर बनने लायक बने। तो ये भी नेपोटिज्म के बीज हैं, जो कि आगे अपनी मेहनत से फेमस हुए हैं। अब आप लोग सवाल पूछोगे कि नेपोटिज्म तो हर जगह है, भाई भतीजावाद तो हर जगह है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उनका बेटा कोई कुछ उनसे कुछ कम बने, उनसे कुछ ज़्यादा बेशक बन जाए। कोई हर माता पिता यही चाहेगा कि वो उनका बच्चा उनसे ऊपर ही उठे। तो नेपोटिज्म तो हर जगह है, तो हम उनसे कैसे लड़े? बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म से कैसे लड़ा जाए? पॉलिटिक्स में जब नेपोटिज्म है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, उसको कैसे हटा सकते हैं। बात होती है बॉलीवुड के नेपोटिज्म की, बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को कैसे हटा सकते हैं। पहला स्टेप जो कि आम जनता, हम और आप ले सकते हैं, वो कर सकते हैं अप्रिशिएटिंग न्यू टैलेंट। अप्रिशिएटिंग टैलेंट, जो जिस आदमी में असल में टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करा। जैसे कि मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी मूवीज़ देखने जाओ, और जो वेब सीरीज़ आती है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, MX प्लेयर, इन पे जो नए एक्टर्स हैं उनका टैलेंट देखने को मिल सकता है। मैं खुद नेटफ्लिक्स और MX प्लेयर पर ही मूवीज़ देखता हूँ, बाहर मूवीज़ नहीं देखने जाता मैं, क्योंकि एक्चुअल टैलेंट, एक्चुअल एक्टिंग, एक्चुअल जो आपको थिएटर देखने को मिलेगा वो इन पर मिलता है। बाकी बाहर जो हो रहा था वो तो आवारागर्दी हो रही होती है उसमें, थिएटर्स में जो दिख रहा होता है। नेक्स्ट स्टेप जो एज ए जनता, एज एन इंडिविजुअल हम और आप ले सकते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को बॉलीवुड से ख़त्म करने के लिए, वो है स्टारडम क्रिएट करना बंद करिए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोई एक्टर कोई फोटो डालता है जो कि जिसमें कोई टैलेंट खुद का नहीं है, सिर्फ बाप दादा के नाम से ही वो बड़ा हुआ है, तो उनको लाइक करना, उनको ऊपर कमेंट करना, उनको स्टारडम देना, अपने स्टेटस पे फोटो लगाना, देखो ये कितना सुंदर है। शक्ल हर चीज़ नहीं होती, मेरी शक्ल देखो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना यार, शक्ल हर चीज़ नहीं होती, टैलेंट भी कुछ होता है। तो वो स्टारडम क्रिएट करना बंद करो। तीसरी चीज़ तो कर सकते हैं, नेवर मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। जैसे आपने कोई बड़ा एक्टर देख लिया जो कि अपनी मेहनत से नहीं बना, अपने बाप दादा का, तो बाप दादा की वजह से बना है, तो उनको बड़ी डील मत बनाओ कि मैंने आज उस एक्टर को देखा, आज उन्हें ऑटोग्राफ दिया। नहीं, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। अगर उनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उनको भाव दो। अगर वो सिर्फ बाप दादा के पैसे पे, बाप दादा के नाम पे कुछ बने हैं तो उनको भाव देना बंद करो। वो भी नॉर्मल इंसान है, बस उनके पास पैसा ज़्यादा है लुटाने को। ये चीज़ करना छोड़िए, ये चीज़ करना आपको हमको बंद करनी पड़ेगी, तभी नेपोटिज्म जड़ से ख़त्म हो पाएगा। चलिए, बात कर ही रहे हैं तो एक्चुअल रीज़न की भी बात कर लेते हैं। लोग जिन सदमों से गुजरते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आजकल लोग भारत में मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहे। आजकल क्या, पुराने समय से ही, पहले से ही कोई मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेता, कोई डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लेता। जैसे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं किसी चीज़ से तंग हूँ, कि कोई चीज़ मेरे को बार बार दुखी कर रही है, तंग कर रही है, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ तो सामने वाला कोई उसका हंसी मजाक उड़ा के, उसका मजाक उड़ा के हमें टाल देता है। तो हमें ये करना बंद करना पड़ेगा कि सामने वाले की हमें सुननी पड़ेगी। सामने वाला अगर कुछ बोलना चाहता है हमें उसे समझना पड़ेगा कि वो कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे आपको बुखार होता है वैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसमें कोई नेवर मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट कि वो तो पागल है। ये जो पागल शब्द है ना, ये आदमी को रोक देता है अपना दर्द बाहर लाने से, कि दुनिया मुझे पागल बोलने लग जाएगी, दुनिया मुझे बिना दिमाग का बोलने लग जाएगी। ये जो डर है इंसान के अंदर, ये उसको बाहर निकलने से रोकता है, उसके अंदर की भावनाओं को बाहर निकलने से रोकता है, ये डर पागल कहलवाने का।
तो हमें ये करना बंद करना पड़ेगा, हमें लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा। कोई हमारा दोस्त, भाई, बंधु कुछ कहना चाहता है, हमें समझना पड़ेगा कि उसके साथ कोई दिक्कत चल रही है किसी समय से, लंबे समय से, हमें वो सुननी पड़ेगी, हमें वो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें ही उसको समझाना पड़ेगा। तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी कल में बदलाव आएगा, तभी हमारी जनरेशन सुधर पाएगी। जब वो इन चीज़ों को नॉर्मली लेगी, इन चीज़ों को नॉर्मली तरीके से ट्रीट करेगी, ना कि कोई बड़ी चीज़ बनाकर ट्रीट करी जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवत्स और मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जाके लाल बटन को दबा दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद कि जब भी नई वीडियो आई आपको पता चल जाए। और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है। स्नैपचैट पे मुझे ऐड करिए, स्नैपचैट का लिंक भी नीचे है। मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए, ट्विटर का लिंक भी नीचे है। मुझे मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे है। मैं हर जगह हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।